हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं। जब हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो उसकी कास्टिंग हाइट कितनी लेनी पड़ती है, उसका एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपको कॉलम की कास्टिंग हाइट निकालना नहीं आता, ठीक है गाइस, तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको कॉलम की कास्टिंग हाइट कैसे निकालना चाहिए। तो गाइस, वीडियो पूरा देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें मैंने क्या किया, ड्राइंग्स कुछ बना रखी है, ठीक है। ये एक सिंपल ही ड्राइंग है, स्टैंडर्ड ड्राइंग नहीं है। ये मैंने सिर्फ ड्रा कर रखा है आपको समझाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल ड्राइंग्स हैं, ठीक है। इसको मैंने इसलिए ड्रा कर रखा है कि आपको ताकि आसानी से समझा सकूं, ठीक है। तो कॉलम की कास्टिंग हाइट कैसे निकलेगा, उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जो आपका स्लैब आने वाला है, ठीक है, उसका लेवल क्या है। वो जो नीचे का स्लैब आपका ऑलरेडी कास्ट हो गया, जहां से आपका कॉलम उठेगा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप कॉलम की कास्टिंग हाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपकी बीम की जो डेप्थ है वो कितनी आ रही है, ठीक है। अगर आपको बीम का डेप्थ पता है कितने की आ रही है, तो आप कॉलम की कास्टिंग हाइट निकाल पाओगे। स्टेयर केस के केस में अलग सीन होता है, ठीक है। उसका मैं अलग वीडियो आपको बना के समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे जो आपका स्टेयर केस होता है उसकी भी बीम जो होती है वो भी आती है अलग से। कभी कभी वो जेड बीम होता है, कभी कभी वो इन्वर्टेड बीम होता है। तो उसकी वजह से कॉलम की जो कास्टिंग हाइट होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है गाइज। तो चलिए हम समझते हैं पहले। इसमें देखिए, एक ड्राइंग मैंने ये बनाई है जो ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये कॉलम लेआउट है। इसमें सिंपली क्या है, कॉलम का नोटेशंस दिया होता है, कॉलम का नाम क्या है, उसका साथ में साथ साइज भी दिया होता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे C1 मान लीजिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का है, तो वो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। C1 के जस्ट बाद ब्रैकेट में 1 मीटर बाई 1 मीटर वो लिखा होगा। चलिए मैं उसको लिख ही देता हूँ, ठीक है। नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक। ये हो गया C1 कॉलम आपका 1 मीटर बाई 1 मीटर, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। 100 हो गया, 1 मीटर बाई 1 मीटर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। कॉलम का नाम और कॉलम का साइज, ये होता है कॉलम का लेआउट, ठीक है। इससे हमें पता क्या चलता है कि कॉलम से कॉलम के बीच की दूरी क्या है और कॉलम का साइज क्या है, ठीक है। कौन सा कॉलम किस ग्रिड पे आ रहा, ठीक है, ये हमें यहाँ से पता लग जाता है, किससे, कॉलम लेआउट से। ठीक, इसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लिंथ बीम, ठीक है। ये तो कॉलम का लेआउट है। उसके बाद जो भी आपकी फुटिंग आ रही है उसका लेआउट अलग से होता है, ठीक है। या राफ्ट है या जो भी फुटिंग का टाइप है उसका ड्राइंग आपको अलग से दिया होता है, ठीक है, क्योंकि पहले हम फुटिंग ही डालेंगे, चाहे वो कोई सा भी फाउंडेशन हो किसी भी टाइप का, ठीक है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है आपको, वो भी आप जाके देख सकते हो। इसके बाद आ जाता है प्लिंथ बीम, ठीक है गाइज। हम कॉलम की कास्टिंग हाइट तो देखेंगे कैसे निकालेंगे, उसके अलावा मैं कुछ ड्राइंग का आपको एक आइडिया ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सी ड्राइंग हमें रीड करनी पड़ती है, ठीक है, अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। तो उसका एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है। उसके बाद गाइज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइंग कैसे बनती है, ठीक है, उसको कैसे रीड करते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग होती है, कितने टाइप की ड्राइंग होती है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उन सारी ड्राइंग्स का एनालिसिस भी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो गाइज अभी हम देख लेते हैं सिर्फ ये प्लिंथ बीम है, ठीक है। प्लिंथ बीम कहाँ पे आती है, ये ग्राउंड के जस्ट ऊपर आती है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको प्लिंथ बीम का आइडिया नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लिंथ बीम की ड्राइंग है, ठीक है। इसमें बीम का भी नाम दिया होगा, ठीक है। इसमें कॉलम का नाम जनरली नहीं दिया होता, क्योंकि आपको कॉलम लेआउट से वो चीजें आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होती हैं कि कॉलम का नाम क्या है और साइज क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास बीम का डिटेल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे B1 लिख दिया, ये वाला बीम जो है हमारा, ये B1 बीम है, ठीक है। ये जो बीम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस कॉलम से इस कॉलम पे जो बीम जा रही है, ठीक है, ये B1 है। इसका भी साइज और नाम दोनों लिखा होता है, ठीक है, ड्राइंग में आपके पास। तो उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए आपकी 300 बाई 450 की बीम है, या फिर मैं 600 ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है बीम का डिटेल, ठीक है। 300 बीम का विड्थ है और 600 डेप्थ है, क्योंकि जब भी बीम का डायमेंशन लिखा जाएगा वो B/D, ठीक है, इसी फॉर्म में हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। D/B आपको लिखना भी नहीं है ना, तो आपको मिलेगा, ठीक है, B/D, पहले विड्थ उसके बाद डेप्थ। ये बात क्लियर, ठीक है गाइस। तो
अब हमें बीम का डेप्थ पता हो गया। चलिए मान लेते हैं कि सारी बीम जो हमारी है ना वो 600 डेप्थ की है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है, देखिए यहाँ पे जो ग्रेड स्लैब आएगा, जहाँ पे प्लिंथ बीम होगा उस पे जो स्लैब आता है उसको हम बोलते हैं ग्रेड स्लैब। ठीक है गाइस, ये बात क्लियर कर लेना। जो प्लिंथ बीम पे स्लैब आती है, ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर होता है जनरली, फिनिशिंग के बाद ग्राउंड फ्लोर लेवल मिलता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ग्रेड स्लैब। तो चलिए गाइस, आपको ग्रेड स्लैब का भी आइडिया हो गया। ठीक है, आप अब ग्रेड स्लैब आपका डल गया। ठीक है, ग्रेड स्लैब का जो लेबल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.00। ठीक है, यानी कि उसका लेवल क्या है 0.00, यानी कि जीरो लेवल पे है। और जो नेक्स्ट आपका फ्लोर आ रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब आ रही है ये ग्राउंड की हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब आ रही है वो 3000 लेवल पे आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ भी जो B1 है, जैसे ये वाली बीम है, ये B1 है, और आगे चल के ये B2 हो गया जो एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि जो कैंटिलीवर बीम बन रहा है वो B2 है। ठीक है, इन सब का रेनफोर्समेंट का डिटेल भी आपको मिल जाता है ड्राइंग में। अभी हम उस पर जा नहीं रहे, क्योंकि अपना जो मेन टारगेट है वो है कॉलम की कास्टिंग का हाइट निकालना। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हमारा कॉलम, ठीक है, फिनिश हुआ है, रेनफोर्समेंट का डावल से निकला हुआ है। अब इस कॉलम को हमें कास्ट करना है, इन चारों कॉलम को। ठीक है, अब किस हाइट में हम इस कॉलम को कास्ट करें और किस हाइट में नहीं करें, तो क्या हम 3 मीटर हाइट में कॉलम कास्ट कर सकते हैं? अपना दिमाग जरा सा लगाइए। ठीक है, क्योंकि हमें 3000 लेवल पे जाना है, यानी कि 3 मीटर यहाँ से इस वाले फ्लोर से, यानी कि यहाँ से जब हम 3 मीटर उठेंगे तब हमें अगला फ्लोर मिलेगा। ठीक है, उसका टॉप, ये हमेशा TOS का लेवल दिया होता है। ठीक है, यानी कि जो ड्राइंग में आपके पास लेवल होता है TOS का होता है, यानी कि टॉप ऑफ स्लैब। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग देख रहे हो, अगर आप फिनिशिंग ड्राइंग यानी कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग देख रहे हैं, तो वहां पे आपको फिनिश का लेवल दिया होता है। ठीक है, यानी कि FFL दिया होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग देख रहे हो तो आपको वहां पे TOS मिलेगा, यानी कि टॉप ऑफ स्लैब। ये दो चीज भी आपको समझ में आ गई, TOS क्या होता है और FFL क्या होता है। ठीक, अब देखिए यहां से आपको यहाँ पे जाना है, तो अब ठीक है, खुद कैलकुलेट कीजिए कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए, कास्टिंग हाइट जो हमें कॉलम कास्ट करना है, RCC करना है, वो कितने हाइट तक करना है, क्या 3 मीटर तक करना है? देखिए, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सिंपली सीधे दिमाग में आ रहा होगा कि 3 मीटर हम इसकी कास्टिंग कर लेंगे तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले स्लैब पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए हमें देखना क्या है, यहाँ पे देखिए इस कॉलम पे जो बीम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बीम आ रहा है नीचे वाले का हम नहीं केयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, ये मैं मान के चला। हमें ऊपर जाना है, यानी कि इससे ऊपर जाना है, तो हम जो ये वाला फ्लोर आ रहा है ना 3000 लेवल वाला, जिस कॉलम को कास्ट करना है, मान लीजिए इस कॉलम को कास्ट करना है। ठीक है, अगर इस कॉलम को कास्ट करना है तो हमें ये वाला बीम देखना है, B1, B2 और B3, क्योंकि 3 बीम यहाँ पे आ रही है एक ही कॉलम पे। अब तीनों बीम का जो डेप्थ होगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये 600 डेप्थ की है, ये 700 की है, ये 800 की है, तो जो सबसे ज्यादा डेप्थ की होगी, ठीक है, उस डेप्थ को हम पहले माइनस कर देंगे, यानी कि 3 मीटर में हम 800 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2200। ठीक है, तो कॉलम की कास्टिंग जो है वो 2200 करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, ये आपको समझ में आ गया कॉलम की कास्टिंग कैसे करते हैं, किस हाइट में लेते हैं, उसकी पोर हाइट क्या होती है। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम का पोर हाइट आप कैसे निकालोगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो मैंने एक 3D बनाया हुआ है, ठीक है, सेम इसी लेआउट का। ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, सेम है, सेम चीज़ है, वही सारी चीज़ें हैं, बस ये क्या मैंने 3D में ड्रॉ कर दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब जो कैंटिलीवर बीम है उस पर क्या आ गया, हमारा छज्जा आ गया। ठीक है, इसी को हम छज्जा बोलते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। जो ये कैंटिलीवर, ये वाली हमारी बीम है, ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ कॉलम से, ये जो बाहर आ रही है वो बीम जो हमने वहां दिखा रखी है, यानी कि इधर देखिए, ये बीम जो बाहर जा रही है, अभी ये रिवर्स हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया है, लेकिन समझ लीजिए जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, थोड़ा सा या तो बैक कर लीजिए वीडियो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है बीम का, ठीक है, ये एक्सटेंड हो रहा है ना, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, इस पे क्या आ जाता है, छज्जा आ जाता है। ठीक है, ये वो ही छज्जा है, जो ये स्लैब है ये छज्जा हो गया। ठीक है, और जो ग्रेड स्लैब है वो देखिए यहाँ पे है। ग्रेड स्लैब क्योंकि ऑलरेडी वो जमीन पे ही है, यानी कि प्लिंथ लेवल पे है, तो उस पर कोई छज्जे वज्जे का सीन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो
टच है वो सीधे प्लिंथ लेवल से है, ठीक है। वहां तक आपको पत्थर या फिर सैंड ये फिल करके उसी पे इसको रेस्ट कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई छज्जे का सीन नहीं आएगा, सिंपली एक स्लेब पड़ेगा, जैसे राफ्ट होता है ना वैसे ही सिंपली, बस इसका थिकनेस क्या है, राफ्ट का बहुत ज्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। ये प्लिंथ बीम पे आता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए आपको कॉलम जो कास्ट करना है, कोई सा भी कॉलम ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले कास्टिंग कहाँ तक थी इसकी, ग्रेड स्लेब तक, यहाँ तक कास्ट हो गया था, यहाँ तक आपका कास्टिंग हो चुकी थी ना ऑलरेडी इस वाले लेवल तक। अब हमें कास्टिंग कहाँ तक करनी है, इसको यहाँ तक करनी पड़ेगी ना, इस वाले बीम का जो बॉटम है, ये चीज क्लियर हो रही। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ग्रेड स्लैब की जो हाइट होगी यही तो कास्ट करेंगे। इससे ऊपर अगर हमने कास्ट कर लिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जो इस वाले बीम का ये बीम या फिर ये बीम, ठीक है, ये दो बीम निकल रही ना यहाँ से, इस बीम का जो सरिया जाएगा वो कैसे निकलिएगा, वो आप नहीं निकल पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसका रेनफोर्सिंग फिर नहीं हो पाएगा इस बीम का, क्योंकि इस कॉलम के होके ही जाएगा ना इस वाले कॉलम तक। अगर आपने यहाँ पूरा यहाँ तक भी कास्टिंग कर दी तो कैसे करिएगा, आप सरिया डाल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई गाइस कि आपको कॉलम की कास्टिंग हाइट कैसे निकलेगी। तो कोई भी आपका फ्रेमिंग प्लान हो, सबसे पहले आपको लेवल देना है, यानी कि इस छत का लेवल दिया हुआ था ना, इस वाले स्लैब का, ये जो स्लैब आ रहा है इसका लेवल कितना दिया था, 3000 दिया था, और नीचे वाले का कितना दिया था, 0 0, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी हो गई, 3 मीटर हुई थी। ये चीज हो गया ना क्लियर। अब 3 मीटर में ये जो बीम की हाइट आ रही है यानी कि डेप्थ, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो यहां से इसके बॉटम से यहां तक स्लैब तक की हाइट मिल जाएगी ना, और यही हमें कास्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये बीम का रेनफोर्समेंट शटरिंग ये सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद स्लैब का रेनफोर्समेंट शटरिंग होता है, उसके बाद जाके हमारी स्लैब कास्ट होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक तो प्लिंथ बीम सीखा कहाँ पे आती है, दूसरा ग्रेड स्लैब क्या होता है, ठीक है, तीसरा कॉलम की कास्टिंग हाइट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, चौथा छज्जा क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ कर रखी थी, उसकी हेल्प से मैंने आपको बता दिया। आपको एक आइडिया और लगा यहाँ पे, इसमें और भी सीखने को मिला कि फ्रेमिंग प्लान भी कुछ होता है, लेआउट प्लान कुछ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी हर फ्लोर का ड्राइंग होता है, ठीक है, उसके अलग अलग ड्राइंग आती है, फ्रेमिंग प्लान होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें कॉलम की पोर हाइट निकालना होता है, यानी कि कास्टिंग हाइट निकालना होता है, ठीक है गाइस। तो फ्रेमिंग प्लान का यूज करके हम कॉलम की कास्टिंग हाइट निकालते हैं, ये भी आपको पता लग गया। अगर इंटरव्यूअर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आई होप कि आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से दे पाओगे अगर आपने इसको समझ लिया है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके। अगर वो फ्रेशर है या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, वो बहुत सारे काम की चीजें होने वाली है, ठीक है। जो हो सकता है कि आपको पहले से नहीं आता हो, अगर आपको आता है, अगर बेहतरीन तरीके से आता है, ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से किसी को समझा सकते हो गाइस, तो हमें भी कुछ आइडिया दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके और बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकें, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।